और खबरों में बढ़ेंगे विस्तार से, बात करेंगे राजस्थान में रोडवेज के दिन अब सुधरने लगे हैं। एक तरफ जहां रोडवेज में लगातार नई बसों की खरीद की जा रही है, वहीं अब रोडवेज के बस अड्डों के विकास कार्यों पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में 9 नए बस स्टैंड बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। कौन से शहरों में बनेंगे नए बस स्टैंड और कहां पर होंगे सुधार कार्य, देखिए इसके लिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजस्थान में अब रोडवेज की काया पलटती नजर आ रही है। पिछले महीने ही रोडवेज के बेड़े में 510 बसें शामिल हो चुकी हैं और 300 नई बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही 200 इलेक्ट्रिक बसों समेत 500 नई बसें अनुबंध पर ली जा रही हैं। वहीं बस अड्डों के निर्माण और यात्री सुविधाओं को बेहतर करने पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है। हाल ही में रोडवेज प्रशासन ने जिला स्तर के 8 बस अड्डों को बीओटी आधार पर विकसित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। अब रोडवेज प्रशासन छोटे शहरों और कस्बों में बस अड्डों के विकास को लेकर सक्रिय हो गया है। रोडवेज प्रशासन ने 9 शहरों में बस अड्डों के निर्माण के लिए कार्य के आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को निर्माण कार्य के लिए कार्य आदेश जारी है। दरअसल रोडवेज प्रशासन ने रोडवेज के 18 बस स्टैंड के निर्माण के लिए 31 करोड़ 90 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। इनमें से अब 9 स्थानों पर रोडवेज प्रशासन को जगह मिल चुकी है। ऐसे में करीब 14 करोड़ 50 लाख की लागत से जल्द ही इन बस अड्डों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि कहां-कहां इन बस स्टैंड का निर्माण होने जा रहा है। डीग के कामा में बस स्टैंड का निर्माण 1.5 करोड़ रुपए की लागत से होगा। बयाना के रूपवास और शाहपुरा के बनेड़ा में 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में 1.5 करोड़ रुपए और दौसा के महवा में भी 1.5 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं। करौली के सपोटरा और सीकर के धोद में 1.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो चुकी है। नागौर के खींवसर में 1.5 करोड़ और डीग बस स्टैंड के लिए 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। रोडवेज के डिपो कार्यशालाओं में भी मरम्मत के काम होंगे। कुल मिलाकर 37 डिपो कार्यशालाओं में मरम्मत और अनुरक्षण दोनों होंगे। कार्यशालाओं के लिए 20 लाख से लेकर 45 लाख रुपए तक स्वीकृत हुए हैं। अजमेर केंद्रीय कार्यशाला के लिए सबसे ज्यादा 80 लाख रुपए की मंजूरी मिली है। और सिर्फ यही नहीं, विभाग 21 मौजूदा बस स्टैंड के कायाकल्प की कोशिशों में जुटा है ताकि इन बस स्टैंड पर सुधार कार्य करके यात्री सुविधाओं को बढ़ाया जाए। इसके लिए रोडवेज प्रशासन ने 20 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट अलग से निर्धारित किया है। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर सुधार कार्य पर 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। श्रीगंगानगर, सिरोही, झालावाड़ बस स्टैंड के रेनोवेशन के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आबू रोड, नीम का थाना, बांसवाड़ा और 12 बस स्टैंड पर 1-1 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। वहीं अनूपगढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर बस अड्डों पर 1-1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। श्री खाटू श्याम जी, सीकर और टोंक बस अड्डों के विकास के लिए भी 1 करोड़ रुपए का ही खर्च आएगा। रतनपुर, सांडेराव, माउंट आबू नया बस स्टैंड, फलौदी, नदबई, श्री माधोपुर बस अड्डे के रेनोवेशन पर 50-50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही रोडवेज के 37 डिपो और कार्यशालाओं के विकास कार्यों पर करीब 12 करोड़ 75 लाख रुपए का खर्च आएगा। कुल मिलाकर रोडवेज प्रशासन पूरे के पूरे राजस्थान में रोडवेज के नेटवर्क को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने में जुटा हुआ है। रोडवेज प्रशासन अपने करीब 50 बस अड्डों को नए सिले से निर्माण की तैयारी में है। 10 जिला स्तरीय बस अड्डों के निर्माण के लिए बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल अपनाया जा रहा है, जिसके लिए निजी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। और अब राज्य के छोटे शहरों और कस्बों में 18 बस स्टैंड बनाने की तैयारी चल रही है, जिनमें से 9 नए बस स्टैंड बनाने के लिए रोडवेज प्रशासन ने राज्य कृषि विपणन बोर्ड को आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि अगले कुछ महीनों में नए बस अड्डों की जो तस्वीर है वो साफ होने लगेगी। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ काशीराम चौधरी, जी मीडिया।